सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम कर रही है, तमाम दावे भी कर रही है, योजनाएं बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशों के हाल के बारे में अगर हम बात करें तो उसे बुरा कहा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। सतना का बिरसिंहपुर, इस इलाके में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल की हालत आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इस स्कूल में शिक्षकों की बुरी तरह कमी है। कमी ऐसी कि एक एक क्लास तो छोड़िए, एक एक सेक्शन में 150 छात्राएं एक साथ पढ़ती हैं। इस क्लासरूम को देखिए, कहीं तिल रखने भर की जगह नहीं है और इसी क्लास में 150 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। यहाँ 125 या 150 लड़कियां हैं। ये सारी कमरों में यही हाल रहता है जी। ये कितनी बच्ची हैं यहाँ? इस कमरे में कितनी बच्ची हैं? सर 150। 150 जी। पढ़ाई हो जाती है आप लोगों की ऐसी स्थिति? सर नहीं हो पाती है। किस क्लास में है? ये कौन सी क्लास है? 9th का A सेक्शन है। बेटा तुम बताओ, यहाँ जब 150 बच्चियाँ पढ़ती हैं तो कुछ समझ में आता है आपके? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है और पीछे बैठने के कारण तो और भी समझ में नहीं आता है। यदि हम लोग लेट आते हैं तो हमें बाहर ही बैठना पड़ता है और टीचर लोग पढ़ाने के लिए आते हैं तो बोर्ड में खड़े होने की जगह तक नहीं रहती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि इस स्कूल के लिए भवन की दिक्कत है, जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में भवन की कमी है और भवन हेतु शासन से प्राप्त हुआ है, परंतु भवन बनना प्रारंभ भी हो गया था और वहां एक बगल के कुछ लोगों ने मामला जो है कोर्ट में कर दिया है। इस कारण से अभी भवन का बनना स्थगित हो गया है। निश्चित रूप से वो जगह की समस्या है और वैकल्पिक व्यवस्था विचार किया जा रहा है। अगर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखा आपने क्या दुर्दशा है सतना के इस स्कूल की। आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पर एक जिला है महासमुंद। इधर और भी बड़ा गड़बड़ झाला है। बगैर मान्यता के प्राइवेट स्कूल, वो भी शासकीय भवन के अंदर। इस स्कूल का नाम है साईं गुरुकुल। इस फर्जीवाड़े के बारे में स्कूल के अध्यक्ष का क्या कहना है, वो सुनिए। मैं इस विद्यालय के अध्यक्ष हूँ। ये विद्यालय भी वर्तमान में कहाँ संचालित है? पंचायत भवन में संचालित हो रही है। किसके पंचायत भवन में? पचेड़ा ग्राम पंचायत पचेड़ा जी। क्या इस शासकीय भवन को लेने से पहले किसी प्रकार की शासन अनुमति आपके पास है? मैंने लेने से पहले उप सरपंच जी से बात किए थे, तो उन्होंने पंचायत में बात किए हैं और वो लेटर हमको एक अनुमति लेटर मिला हुआ है। जो लेटर आपको अनुमति मिला है उसमें सरपंच के दस्तखत है, न सचिव के दस्तखत है, न जो इनकी जो ग्राम सभा की एक आम सभा होती है उसका अनुमोदन भी नहीं? तो सिर्फ उसमें उप सरपंच का ही दस्तखत है। यानी उप सरपंच अपने से अनुमति से आपको ये संचालित करने के लिए देती है? जी। जी। कितने दिनों से संचालित आपका विद्यालय यहाँ? ये विद्यालय जून से संचालित है। कितने बच्चे आपके विद्यालय में? 61 बच्चे हैं मेरे। 61 बच्चे। किन क्लासों का संचालित? नर्सरी से क्लास 3 तक। नर्सरी से क्लास 3 तक जी। एक बच्चे से कितनी फीस ली जाती है? नर्सरी के 250, बाकी 300। पंचायत को कितना किराए के रूप में कितना बचा? निःशुल्क अभी दिया गया है, आगे नहीं कहा नहीं जा सकता। अभी निःशुल्क गया। स्कूल संचालन करने के लिए शिक्षा विभाग से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त है? अनुमति के लिए हमने फाइल जमा किया हुआ है। निरीक्षण रिपोर्ट अभी जानने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे और देंगे। यानी अनुमति अभी आपको नहीं मिला, उसके बाद विद्यालय संचालित है? अनुमति नहीं मिला ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारा प्रोसीजर है शिक्षा विभाग का, हमने पूरा किया है। तो आगे वो आपने अभी आवेदन जमा किया। अनुमति तो शिक्षा विभाग द्वारा दी नहीं संचालित के लिए? वो देगी, रिपोर्ट के अनुसार ही देगी वो। उसके पहले से स्कूल संचालित चल रहा है? जी। देखा आपने, पंचायत भवन में प्राइवेट स्कूल, वो भी बगैर मान्यता प्राप्त। अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी नहीं, स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आवेदन लगाया है इसी 13, 14, 15, 17 से कि वो कक्षाएं लगाने के लिए उन्होंने स्कूल प्रारंभ करने के लिए आवेदन दिया और वो प्रोसेस में है। हम जांच करवा रहे हैं। मान्यता नहीं मिल पाई? मान्यता की प्रोसेस जो है अभी रुकी हुई है, क्योंकि जब तक उसके फील्ड से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी नोडल अधिकारी से, तब तक उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती। उसके पहले क्या स्कूल संचालित किया जा सकता है? जी नहीं। वहीं पंचायत भवन के दुरुपयोग के मामले पर जिला पंचायत के सीईओ जांच कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, शासकीय भवन का वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, पर इसकी हमको जांच करानी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ है। उसका पंचायत ने क्यों ऐसा पंचायत भवन को प्राइवेट स्कूल को दिया, उसको हम जांच कराना पड़ेगा। तो आपने सतना और महासमुंद के स्कूलों का हाल देख लिया।
अब चलते हैं कांकेर। यहाँ पर है विश्रामपुरी नगर पंचायत का हाई स्कूल। ये स्कूल 1972 से चल रहा है। इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, इतनी जर्जर हो चुकी है कि कब गिर जाए पता ही नहीं। तो बहुत पुराना 72-73 जहाँ से मतलब पहले बना है वहाँ से वैसी है इसकी हालत। बहुत बार वो भी किए, दरख्वास्त भी किए सरकार से, ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार। क्या इसका भवन का रिटायरमेंट का समय आ गया है? जी अब वही हालत है रिटायरमेंट। जी जी। क्या कभी भी दुर्घटना घट सकती है? क्या लकड़ियाँ सड़ गई हैं? जी जी, बहुत सड़ी हुई है, हमको डर लगता है बैठने के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल भी इस परेशानी को जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ स्कूल का भवन जर्जर है तो दूसरी तरफ स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। स्कूल शुरू हुआ है 72-73 की है और स्कूल का जो भवन बना है ये 84 के लगभग का है। और देख ही रहे हैं कि स्कूल भवन जर्जर है, कि खपरेल का है। जब बरसात होती है और ज्यादा पानी आता है तो नाली भर जाती है और टपकने लगता है ये, तो बच्चों को काफी परेशानी होता है टपकने पर। और यहाँ पर शिक्षकों की कमी तो है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हमारे जो लेक्चरर ग्रुप हैं वो 3 हैं, हमारे साथ 4 हो जाते हैं, बाकी शिक्षाकर्मी हैं और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के, और उनके माध्यम से हम पूरे टीचिंग कार्य कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके मुताबिक थोड़ी बहुत मरम्मत करा दी जाती है, बाकी स्कूल नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। दीवार की जो ईंटें हैं अपने आप निकल रही हैं, ऊपर से खपरेल अपने आप टूटी हुई है। प्रतिवर्ष कभी झिल्ली को ढका जाता है तो कभी खपरेल को ही ठीक किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। आपके द्वारा कुछ निर्देशित किया गया सर? क्या मेरे द्वारा प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि आपके पास से जो मूलभूत राशि है उससे आप ठीक करवा दीजिए। कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में शिक्षा के मंदिरों का हाल बुरा है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन की नींद कब टूटती है। समय के लिए सतना से फारूक कुरैशी के साथ महासमुंद से कृष्णानंद दुबे और कांकेर से राजेश शुक्ला। और कुछ और स्कूलों का हाल आपको बताते हैं। बिलासपुर का लिंगियाडीह स्कूल, ये चल रहा है सिर्फ भगवान भरोसे। जी हां, जर्जर इमारत कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं लगती। बिलासपुर के लिंगियाडीह स्कूल में पक्की छतें हैं, लेकिन बेहद कमजोर। लिहाजा छतों को सपोर्ट देने के लिए स्कूल प्रबंधन ने बल्लियां लगा दी हैं। छतें बारिश में टपक रही हैं, कब कौन सी छत गिर जाए पता नहीं। लिहाजा बच्चे भी डरे सहमे रहते हैं। छत गिरने से डर लगता है। कई बार गिर चुका है क्या? नहीं। गिरते रहता है कि धीरे धीरे पानी के कारण? जी जी। विद्यालय की प्राचार्य ने कई बार अधिकारियों से इस खतरे के बारे में कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चे आज भी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भवन मजबूत नहीं करवाए गए। हमने ये जानकारी जिस दिन गिरी थी छत, बारिश हुई थी पिछले सप्ताह में 2 दिन, फिर अगले ही दिन हमने बीओ में सूचना दे दी थी। बीओ सर भी आए थे, यहाँ का निरीक्षण करके गए। सुबह सर भी 2-3 मतलब आ चुके हैं, निरीक्षण करके जा चुके हैं, जानकारी दी जा चुकी है सबको। कब से स्थिति है? ये सर इस साल तो कुछ ज्यादा ही है, स्थिति तो काफी पहले से है। हर साल बरसात में यही स्थिति होती है, छत का गिरना वगैरह सब। अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है, उनको जानकारी। शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उन्हें भी अपनी लापरवाही छिपानी है। में ध्यान दिया गया है, वहाँ पे अतिरिक्त कक्ष भी बनाए गए हैं, पर ये बताया गया कि अतिरिक्त कक्ष जो बनाया गया उसकी भी स्थिति थोड़ी सी, उससे भी पानी सीपेज वगैरह हो रहा है। पास में और भी भवन है, विद्यालय है, वहाँ पे हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। बच्चों को सुरक्षित शिक्षा दान का कार्य किया जाए। प्रचार का कहना है कि कई बार हो गया तो हम प्राचार्य से भी बात करेंगे, वहाँ के संस्था प्रमुख से, प्रधान पाठक से बात करेंगे। नए भवन बनवाए गए, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि वो पुराने भवनों को शर्मिंदा करने लगे। उनकी छतें बेतहाशा टपकने लगी, प्लास्टर उखड़ने लगे। प्रशासन इसकी जांच कराने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता, जो इन जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं।
समय के लिए बिलासपुर से शैलेंद्र पाठक। तो यह है सर्व शिक्षा अभियान का हाल। 8 लाख की लागत से बना मिडिल स्कूल पर दानदाता ने कब्जा कर लिया है। जी हां, ऐसा एक स्कूल है। स्कूल में तबेला बना दिया गया है। मिडिल स्कूल की कक्षाएं प्राथमिक शाला भवन के एक कक्ष में लग रही हैं। खास बात यह कि जानकारी के बावजूद आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाजापुर के डोकर गांव का शासकीय मिडिल स्कूल, लेकिन यहां कक्षाएं नहीं लगती। बाहर ही आपको बंधे जानवर नजर आ जाएंगे। अंदर जाएंगे तो और हैरानी होगी। किसी कक्ष में लकड़ियां भरी हैं तो कहीं प्याज का गोदाम। बारिश में जानवर भी अंदर ही बांधे जाते हैं। जिन बच्चों के लिए ये स्कूल बना था वो प्राथमिक शाला के एक कक्ष में बैठ रहे हैं। 5वीं से 8वीं तक की क्लास एक ही कक्ष में लगती है। हम 5वीं से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं कि क्लास में हमें यहाँ पे बैठने में बहुत दिक्कत आती है। मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन वहाँ क्या खाली करने उन्होंने क्या है कि दान दी थी, लेकिन अब क्या है वो अतिक्रमण कर बैठ गए उस पर। और हमें जो है प्राथमिक वालों के सामने स्कूल लगाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी है, कुछ जगह की बहुत ज्यादा समस्या है। कमरे केवल 2 हैं और हम मिडिल वालों को एक ही कमरे में बिठा कर रखना पड़ता है बच्चों। असल में साल 2008 में मिडिल स्कूल के लिए गांव के करण सिंह राजपूत ने जमीन दान दी थी। इसके बाद कलेक्टर ने कब्जा लेकर 8 लाख के खर्च से स्कूल भवन बनवा दिया, लेकिन दानदाता की नीयत बदल गई और उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। और जो स्कूल बना था वहाँ तबेला बना हुआ है, भैंस बंधी है, गाय बंधी हुई है, प्याज रखे हैं, लकड़ी रखी हुई है और आदि प्रकार की समस्या आ रही है। तो गाँव वाले सब देखो बेचारे कोई बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी कहने के लिए नहीं है और वो लोग है कि खाली नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी शिकायत सर्व शिक्षा अभियान अधिकारी तक भी पहुंची। जांच भी हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो शासन के पैसे पे ने पर्सनली कब्जा किया है तो ये बहुत ही गलत है। जैसे पूर्व में इस बात को संज्ञान में आया था तो पता लगा था कि इसमें एसडीएम साहब को भी जानकारी मिलाया गया था और अतिक्रमण यदि है तो उसको हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। अभी तक क्यों नहीं हुआ ये जांच का विषय है, इसको तुरंत। शासन शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के लिए दावे करता है, बजट दिया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है कि अधिकारी एक स्कूल पर बेजा कब्जा भी नहीं हटवा पा रहे। समय के लिए शाजापुर से आशुतोष शर्मा। और यहां पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।